हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज इस वाले वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का जीएफजी पीओटीटी, जो कि है मर्ज सॉर्ट ऑन डबली लिंक लिस्ट। और यार, ये इतना आसान क्वेश्चन है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन के स्टेटमेंट को तो छोड़ो, क्वेश्चन के नाम में ही बता रखा है कि हमें क्या करना है। हमें एक डबली लिंक लिस्ट को सॉर्ट करना है, और मर्ज सॉर्ट को यूज करके। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे क्वेश्चन, फिर कोड, एक्सप्लेनेशन, अप्रोच, जो भी सब कुछ होता है ना, इस क्वेश्चन को आप पूरा समझ जाओगे सिर्फ इस वीडियो से ही। बस आप मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब देखो, सॉर्टिंग तो आपको पता ही है। किसी भी एरे को, किसी भी लिंक लिस्ट को सॉर्ट, एक असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स या फिर नॉन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करना, उसे सॉर्टिंग कहते हैं। लेकिन अगर आपको मर्ज सॉर्ट नहीं पता, तो पहले वो पता करना जरूरी है। मेरे को इंटरनेट पे कोई तो आर्टिकल मिल ही जाएगा, ये एक फेमस एल्गोरिथम है। ओके, गीक्स फॉर गीक्स का ही मिल गया है। वाह, मेरे को बस यही चाहिए था। तो यहाँ पे इस एग्जांपल की मदद से आप देखो, बहुत आसान चीज है वर्ड सॉर्ट। मेरी फेवरेट एल्गोरिथम है, पता है, क्योंकि सबसे ज्यादा आसान होती है ये देखो, हमें एक एरे दे रखा है। एरे लिंक लिस्ट कुछ भी हो सकता है, ये सेम एल्गोरिथम सेम है, तरीका करने का सेम है। देखो, 38, 27, 43, 10, ये कोई सॉर्टेड एरे नहीं है। हमें इसे सॉर्ट करना है मर्ज सॉर्ट को यूज करके। तो मर्ज सॉर्ट में हम क्या करते हैं, ये चार एलिमेंट्स हैं, तो दो दो के पेयर में डिवाइड कर दिया। 38, 27 इधर, और 38, 43, 10 इधर। डिवाइड एंड कॉन्कर पे मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम रन करती है। तो पहले होता है डिवाइड करने का फेज। तो चार को दो दो के पेयर में डिवाइड कर दिया, फिर दो दो को एक एक पेयर में डिवाइड कर दिया। 38 इधर आ गया, और 27 इधर आ गया, 43 इधर आ गया, और 10 इधर आ गया। स्टार्टिंग में जब तक सारे एलिमेंट अकेले नहीं हो जाते, तब तक उन्हें रिकर्सिवली डिवाइड 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 करते ही रहते हैं। देखो, चार के दो बना दिए, दो का एक बना दिया। ऐसे ही डिवाइड फेस यहाँ पे खत्म हो गया। और अब इसे सॉर्ट करके हमें मर्ज करना है, इसे कहते हैं कॉन्कर फेस। 38 और 27 को अब हमें मर्ज करना है, लेकिन ऐसे ही मर्ज नहीं कर देना, सॉर्ट करके कर देना है। 38 और 27 में छोटा कौन है? 27, इसलिए 27 और 38। इस तरह से ये दोनों एलिमेंट मर्ज हो गए। और वैसे ही यहाँ पे 43 और 10 में से छोटा कौन है? 10। तो 10 और 43 की फॉर्म में यहाँ पे ये दोनों मर्ज हो गए। एंड सेम गोज विथ दिस, 28 और 27 और 38, और 10 और 43, इन दोनों को भी सॉर्ट करके हमें मर्ज करना होता है। 10, 27, 38, 43, यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया। दैट्स इट गाइस, इतनी ही इजी होती है मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। कोई भी एरे दे रखा है, उसे रिकर्सिवली डिवाइड करो, चार के दो बना दो, दो का एक बना दो, जब तक सिंगल एलिमेंट रीच हो जाए। उसके बाद उन्हें मर्ज करना स्टार्ट करो, जैसे डिवाइड किया था वैसे ही मर्ज करना है, लेकिन मर्ज करना है सॉर्ट करके। 38, 27 को 28, 37, 43, 10 को 10, 43, और फिर इन दोनों को भी मर्ज करके फाइनल आउटपुट हमारा एंड में निकल जाता है। तो ये बात हो गई, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि हमें करना क्या है, क्वेश्चन में भी हमें ये करना है, ठीक है। और मर्ज सॉर्ट क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ चुका है। तो अब चलो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ, एल्गोरिथम अप्रोच अप्रोच को समझने। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम आ गए हैं व्हाइट बोर्ड पे, और यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया है 4327। और किस तरह से इसमें मर्ज सॉर्ट अप्लाई हो रहा है, एकदम सेम है जैसे मैंने आपको पिछली फोटो में दिखाया था। 4327 है, चार एलिमेंट है, तो बीच से ब्रेक कर दिया। 43 इधर हो गए, और 27 इधर हो गए। फिर दो दो एलिमेंट बचे, तो इन्हें फिर एक एक करके तोड़ दिया। 4 इधर, 3 इधर, यहाँ पे 2 इधर, और 7 इधर। इस स्टेज में सारे एलिमेंट अब अकेले अकेले हो गए हैं। मतलब ये हमने, एक मिनट, ये हमने सिंपली एलिमेंट को रिकर्सिवली, सारे एलिमेंट्स को रिकर्सिवली हमने डिवाइड करते गए। और यहाँ पे हमारा डिवाइड फेज खत्म हो गया है, क्योंकि सारे एलिमेंट अब अकेले बन गए हैं। अब गाइस, इसके बाद से हमारा मर्ज फेज स्टार्ट होगा। 4 और 3 को हमें इस तरह से साथ में लाना है, मर्ज करना है, जिस तरह से वो सॉर्ट हो जाए। तो 3 4 से छोटा है, इसलिए 3 और 4 को हमने ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में जोड़ दिया। और 2 7 तो ऑलरेडी सॉर्टेड ही है, तो उन्हें ऐसे ही जोड़ दिया। फिर सिमिलरली 3 4 और 2 7, इन दोनों को भी हमें मर्ज करना है सॉर्टिंग ऑर्डर में। तो 2 3 4 7, फाइनल हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो ये तो बहुत आसान था, जो आपको क्वेश्चन में समझाया था मैंने। मैंने यहाँ पे प्रीवियस फोटो में समझाया था, वही यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझा दिया है।
तो अब इसको कोड में कैसे लिखना है, करना हमें यही चीज है, बस इस चीज को कोड में लिखना है, यही चीज हमें करनी है। तो इसी चीज को हमें कोड में लिखना है। अब वो कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से देखो हम कर क्या रहे हैं। जहां चार एलिमेंट थे वहां पे हमने बीच से डिवाइड किया, दो एलिमेंट्स एक तरफ हो गए और दो एलिमेंट्स एक तरफ हो गए। जहां दो एलिमेंट थे वहां हमने बीच से डिवाइड किया और एक एलिमेंट एक तरफ हो गया और दूसरा एलिमेंट एक तरफ हो गया। यहां भी देखो वही हुआ है। यानी कि डिवाइड करने के लिए किस इंडेक्स से डिवाइड करना है, टू बी फ्रैंक किस इंडेक्स से डिवाइड करना है, ये फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले मिडल एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। यानी कि पहला स्टेप, यहां मैं ब्लू से लिखता हूं, पहला स्टेप हमारा होएगा मिडल एलिमेंट को ढूंढना। क्योंकि पहले हमें डिवाइड करना है ना, और ये पता होना चाहिए कि कहाँ से डिवाइड करना है। डिवाइड हम करते हैं मिडल एलिमेंट से। तो 20 से डिवाइड करते हैं ना, चार थे तो दो एक तरफ, दो एक तरफ, दो थे तो एक एक तरफ, दूसरा एक तरफ। तो सबसे पहले हमें मिडल एलिमेंट ढूंढना है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। सिंपल जो एस इस एल्गोरिथम में हम कर रहे हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमें मिडल एलिमेंट ढूंढना है ताकि हम उससे डिवाइड कर पाए ना, ताकि हम उससे डिवाइड कर पाए। और फिर मिडल एलिमेंट ढूंढने के बाद क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, सिंपल। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या हो गया, मिडल एलिमेंट्स को ढूंढने के बाद उसके रिस्पेक्ट से डिवाइड करते रहो और रिकर्जन का यूज करके तब तक डिवाइड करते रहो जब तक सारे एलिमेंट मतलब अकेले ना हो जाएं, सारे एलिमेंट सिंगल ना बन जाएं, सारे एलिमेंट डिवाइड ना हो जाएं, बस लास्ट स्टेप रीच ना हो जाए ना, चार के दो बन गए, दो का एक एक जब तक ना बन जाए ना, तब तक डिवाइड करते रहना है। ये स्टेप टू है। स्टेप वन मिडल एलिमेंट फाइंड करना है, स्टेप टू डिवाइड करते जाना है। तो ये चीज हमारी पूरी हो गई। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सॉर्ट करके मर्ज कर रहे हैं। तो तीसरा स्टेप हमारा क्या हो गया, जो इस एल्गोरिथम में हम कर रहे हैं ना वही हमें कोड की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले मिडिल एलिमेंट फाइंड करना है, तो फाइंड करना ही है। फिर डिवाइड करना है, इसमें जैसे हो रहा है तो डिवाइड करना ही है। सारे एलिमेंट सिंगल बन गए, उसके बाद सॉर्ट करके मर्ज करना है। तो यहाँ भी रिकर्जन यूज होगा, सॉर्टिंग एंड मर्ज, मर्ज। सिंपली जो इस एल्गोरिथम में हो रहा है ना उसको ही हमें कोड की फॉर्म में लिखना है। दैट्स इट। तो एक काम मैं आपको करता हूँ कि हमें करनी तो यही तीन चीजें, तो मैं आपको यही तीन चीज कोड के करते करते बताता हूँ। ट्रस्ट मी, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं चाहूँ तो यहाँ भी पेन से लिख सकता हूँ, लेकिन कोड से आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि यही चीज हम कर रहे हैं, कोड में भी हम यही लिखेंगे, कोड में भी सच में हम यही लिखेंगे। ठीक है, चलो कोड में देखते हैं, ज्यादा अच्छे से आपको वहीं समझ में आएगा। क्योंकि करनी तो हमें ये चीज तीन चीजें हैं। एक काम करता हूँ, मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए ना यहाँ पे पहले तो इसका थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे ऊपर लिख भी देता हूँ कि आखिर हमें करना क्या है, जो मैंने वहां लिखा कमेंट में कि स्टेप वन, हमें मिडल एलिमेंट फाइंड करना है। मिडल एलिमेंट फाइंड करना है, जो मैंने वहां पे लिखा था यही चीज करनी है हमें सच में। स्टेप टू, रिकर्सिवली डिवाइड करते रहना है। और स्टेप थ्री, मर्ज। इसी को बस कोडिंग की फॉर्म में लिखना है यार। बेसिकली एल्गोरिथम तो मैंने आपको बताई दी ना, और उसे हम कोडिंग की फॉर्म में अब लिखना है, मर्ज, सॉर्ट एंड मर्ज। और यहाँ भी रिकर्जन यूज होगा, रिकर्सन यूज होगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। एक्चुअली हम एल्गोरिथम बता के फिर कोड करते हैं ना, तो एल्गोरिथम तो मर्ज सॉर्ट ही है, इसमें एक्सप्लेन और मैं क्या करता। तो अब डायरेक्ट कोड की बारी है। तो यही तीन चीजें हम करते हैं। स्टेप वन क्या है, मिडिल एलिमेंट फाइंड करना है। तो चलो हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, ये तो फंक्शन बना रहने दो, हम यहाँ पे अपना फंक्शन बना लेते हैं।
मिडिल एलिमेंट फाइंड करने के लिए। कमेंट में लिख देता हूं मैं, मिडिल फाइंड करने के लिए फंक्शन, उसका नाम हम रखते हैं, क्या रखें बताओ, गेट मिडल रखते हैं, गेट मिडल। सही है। और इसमें हम हेड पॉइंटर पास कर देंगे। बना लिया हमने फंक्शन। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। तो अब देखो, अगर लिंक लिस्ट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हुआ या कोई एलिमेंट हुआ ही नहीं, तो उसका मिडिल एलिमेंट तो वही होएगा ना। अगर कोई एलिमेंट नहीं हुआ तो वही होएगा। अगर कोई एक ही एलिमेंट हुआ, मान लो एक एलिमेंट हुआ, तो उसका मिडिल एलिमेंट वही होगा। तो हम यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं, इफ नॉट हेड और हेड से अगला कोई एलिमेंट नहीं है, हेड नॉट हेड। अबे यार, नेक्स्ट। या तो कोई एलिमेंट ही नहीं है या फिर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो उस केस में तो हम वही रिटर्न करेंगे, रिटर्न हेड। ठीक है। ये तो हमारा एक, कह सकते हैं, बेस केस हो गया। और अब ध्यान से सुनो, हम यहाँ पे दो पॉइंटर बना लेते हैं, एक स्लो और एक फास्ट। एक स्लो नाम से, मैं बताता हूँ आपको क्यों, नोड स्लो नाम से, और एक फास्ट। ये हेड, नेक्स्ट। अब देखो, हम यहाँ पे एक वाइल लूप चलाएंगे और उसमें स्लो को इंक्रीमेंट करेंगे एक एक करके। मतलब ऐसे, पहले एक हेड पे ना, फिर उसके बाद उसके अगली पे जाएगा, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली, एक एक करके। और हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे फास्ट को दो दो करके। पहले हेड, हेड पहले हेड से आगे तो है ही, फिर दो और आगे, फिर दो और आगे, फिर दो और आगे। तो इससे क्या होगा, जब तक हेड एंड में पहुंच जाएगा लिंक लिस्ट के, तब तक स्लो मिड पे पहुंचेगा। क्योंकि हेड की स्पीड 2x है ना, स्लो एक एक एलिमेंट करके मूव कर रहा है और हेड दो दो एलिमेंट मूव कर रहा है। मेरे को लगता है ये वाली चीज आपको एक बार व्हाइट बोर्ड पे समझाने देनी चाहिए। लेट सपोज हमारे पास यही एलिमेंट है, 4 3 2 7। सपोज एक और एलिमेंट है 5। अब हमने क्या है, दो पॉइंटर ले लिए हैं, एक स्लो और एक फास्ट। स्लो और फास्ट। ठीक है। मैंने क्या बोला कि स्लो ऐसे चल रहा है, एक एक एलिमेंट करके, 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है, मतलब एक एलिमेंट फिर अगला एलिमेंट, ऐसे इंक्रीमेंट हो रहा है वो। और फास्ट इंक्रीमेंट हो रहा है दो दो एलिमेंट करके, ये 2 पे आ गया, फिर 5 पे आ गया, इस तरह से। तो अब देखो, जब तक फास्ट एंड पे पहुंच जाएगा लिंक लिस्ट के, तब तक तो स्लो मिड पे ही पहुंचेगा। मैं बताता हूँ कैसे। फास्ट पहले आइटरेशन में, फास्ट कहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। दो एलिमेंट चलता है ना वो, तो 3 और 2, यहाँ पे 2 पे पहुंच गया। और स्लो उस आइटरेशन में यहाँ पे पहुंचा। ठीक है। उसके बाद 2 से वो डायरेक्ट 5 पे पहुंच गया, क्योंकि दो दो एलिमेंट लेता है ना वो। और उस आइटरेशन में, और एंड पे रीच हो गया, और उस आइटरेशन में स्लो पहुंचा यहाँ तक। तो बस यही तो एलिमेंट मिड है। जब फास्ट एंड पे रीच हो गया, तब स्लो रीच होएगा मिड एलिमेंट पे, क्योंकि स्लो की स्पीड हाफ है फास्ट की स्पीड से। अब आप क्लियरली समझ गए हो कि क्यों हमने स्लो और फास्ट, और स्लो की स्पीड हाफ ली है फास्ट की स्पीड से। क्योंकि जैसे ही फास्ट पहुंचा एंड एलिमेंट पे, वैसे ही स्लो पहुंच जाएगा मिड एलिमेंट पे। तो इससे हमें स्लो पे, जो स्लो पॉइंटर जो एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा ना, वही हमारा मिड एलिमेंट निकल जाएगा। ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है आपको। तो चलो, वापस चलते हैं हमारे कोड पे। स्लो और फास्ट हमने दो बना लिए थे ना। अब भाई क्या बोला था, वाइल लूप चलाओ। वाइल
कब तक? जब तक फास्ट एंड एलिमेंट पे ना पहुंच जाए तब तक। फास्ट एंड फास्ट नेक्स्ट। तब तक क्या करते रहो? स्लो को एक एक से इंक्रीमेंट करते रहो, यानी कि स्लो इज इक्वल टू स्लो नेक्स्ट। और फास्ट को दो दो से इंक्रीमेंट करते रहो। फास्ट इक्वल टू फास्ट इज नेक्स्ट का भी नेक्स्ट। समझ गए? फास्ट चल रहा है दो की स्पीड से, और स्लो चल रहा है एक की स्पीड से। तो जैसे ही फास्ट एंडिंग इंडेक्स पे आ जाएगा, वैसे ही स्लो आ जाएगा अपने मिड एलिमेंट पे। और फिर मिड एलिमेंट क्या होगा? स्लो होएगा, तो हम रिटर्न कर देंगे स्लो। मिल गया हमारा मिड एलिमेंट। दैट्स इट। हो गया ये फंक्शन पूरा। मिड एलिमेंट हमें मिल गया इस तरीके से। ये तो आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया है ना? तो चलो अब ऊपर चल के देखते हैं। स्टेप 2 क्या है? रिकर्सिवली डिवाइड करते रहना है। और फिर स्टेप 3 सॉर्ट एंड मर्ज। तो एक काम करते हैं, ये डिवाइड वाला काम जो है ना, ये जो हमारा फंक्शन ऑलरेडी हमें गिवन है, इसमें ही हो जाएगा। हमें बस यहाँ पे एक और फंक्शन एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा सॉर्ट एंड मर्ज के लिए। तो हम वो बना लेते हैं पहले। सॉर्ट एंड मर्ज के लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं। क्या नाम रखें इसका? मर्ज रख देते हैं। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले आता हूँ। नोड स्टार मर्ज। और इस एलिमेंट इस फंक्शन में हम क्या पास करेंगे? हमें मर्ज क्या करना है? दो चीजों को ही तो मर्ज करते हैं ना हम। तो दो ही नोड पास करेंगे हम, एक लेफ्ट वाली और राइट वाली। और उसे हम सॉर्टिंग ऑर्डर में मर्ज कर देंगे। अभी दिखाता हूँ कैसे करते हैं। नोड बहुत इजी यार। लेफ्ट और नोड राइट। ठीक है। अब दोबारा से जैसे कि हमने अपने मिडिल एलिमेंट में बेस कंडीशन लगाई थी कि कहीं लिस्ट एम्प्टी हो या एक ही एलिमेंट हो, तो उस केस में तो हेड ही रिटर्न कर दो। तो यहाँ भी ऐसा केस हो सकता है ना, तो यहाँ भी हमें बेस कंडीशन लगानी पड़ेगी कि लेफ्ट क्या पता एम्प्टी हो, या राइट कोई एक ही एलिमेंट हो, तो राइट पे कोई एलिमेंट हो ही ना, वो भी एम्प्टी हो। तो उस केस में हमें वही रिटर्न करना है कि मतलब अगर लेफ्ट एम्प्टी है तो राइट रिटर्न कर देंगे, सही है, और राइट एम्प्टी है तो लेफ्ट रिटर्न कर देंगे। इफ अगर एम्प्टी है लेफ्ट, तो रिटर्न कर दो राइट। सिमिलरली अगर एम्प्टी है राइट, तो रिटर्न कर दो लेफ्ट। बहुत सिंपल हो गया यार, यहाँ पे बेस केस हो गया। और अब अगर एम्प्टी नहीं है तो हमें क्या करना है वो देखते हैं। यहाँ में से थोड़ा ऊपर कर दूं क्या? हाँ अब ठीक लग रहा है। ठीक है, तो बेस केस तो हमने लिख लिया। अब क्या करना है हमें? बस सिंपली मर्ज करना है हमें। लेफ्ट और राइट दो वैल्यूज हैं, तो हमें अगर दोनों में से जो छोटी है उसके बेसिस पे मर्ज करना है कि लेफ्ट और राइट जो स्मॉलर हो उसे चूज कर लेंगे। उसे चूज कर लो। दैट्स इट। और रिकर्जन से होगा गाइस ये। तो ये कंडीशन हम लिख लेते हैं। अगर लेफ्ट में जो वैल्यू है, यानी कि जो भी डेटा है, वो छोटा है राइट में जो डेटा है उससे, तो लेफ्ट के साइड में, यानी कि लेफ्ट के आगे राइट को मर्ज करना है ना हमें। तो लेफ्ट लेफ्ट के नेक्स्ट पे लेफ्ट के नेक्स्ट पे मर्ज कर दो। यहाँ पे देखो रिकर्जन यूज हो गया, फंक्शन दोबारा कॉल हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो। मर्ज कर दो लेफ्ट के नेक्स्ट और राइट को। सिंपल हमने यही करा कि अगर लेफ्ट में जो डेटा है वो छोटा है राइट के डेटा पे, तो लेफ्ट के नेक्स्ट पे मर्ज कर दो राइट को, रिकर्जन का यूज करके। और अब यहाँ पे हम वही
हमारे जो पॉइंटर्स हैं इन्हें अपडेट कर देंगे। लेफ्ट, नेक्स्ट, लेफ्ट के नेक्स्ट का प्रीवियस यानी कि वही प्रीवियस कर दो लेफ्ट। सिंपल हम वही चीज अपडेट कर रहे हैं, यानी कि लेफ्ट के अगले का प्रीवियस, यानी कि वही एलिमेंट को लेफ्ट कर दो और लेफ्ट के प्रीवियस को कर दो नल। अब गाइस यहाँ पे ये कंडीशन थी उस केस में जब छोटा था लेफ्ट का डेटा राइट के डेटा से। यहाँ पे एक मिनट, रिटर्न लेफ्ट भी तो करना है, रिटर्न लेफ्ट। तो ये उस केस में थी। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन में क्या होगा, सिंपल यही चीज होगा राइट के लिए। तो एक काम करता हूँ, मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ। एल्स देखो, लेफ्ट का डेटा जब राइट के डेटा से छोटा था तो हमने लेफ्ट के आगे राइट को मर्ज कर दिया। सिमिलरली एल्स में क्या होगा, राइट का डेटा लेफ्ट से छोटा होगा, तो यहाँ पे हमें लेफ्ट की जगह राइट लिखना है बस। राइट, राइट। सिर्फ लिख ही नहीं रहे, हम समझ के कर रहे हैं कि राइट के आगे लेफ्ट को मर्ज करना है इस बार। और यहाँ पे राइट के नेक्स्ट के प्री को राइट कर दो। जो हमने ऊपर करा था ना वही, सिर्फ लेफ्ट की जगह राइट लिख रहे हैं हम। राइट के प्रीवियस को नल कर दो और रिटर्न कर दो इस केस में राइट। दैट्स इट गाइस, हमारा ये वाला फंक्शन भी पूरा हो गया है। ये इस फंक्शन का यहाँ पे, हाँ, तो हमारा ये वाला फंक्शन भी मर्ज का भी पूरा हो गया है। सिंपल हमने सॉर्ट करके मर्ज ही तो करा है कि अगर देखो लेफ्ट नहीं है तो राइट ही रिटर्न कर दो, राइट नहीं है तो लेफ्ट ही रिटर्न कर दो। ये तो बेस केस है। फिर अगर लेफ्ट का डेटा छोटा है राइट के डेटा से तो लेफ्ट के साइड में मर्ज कर दो, लेफ्ट के नेक्स्ट में मर्ज कर दो राइट को, सिमिलरली विद राइट। और ये हमने रिटर्न लेफ्ट रिटर्न राइट कर दिया, तो हमारा ये वाला फंक्शन भी पूरा हो गया है। तो हमने मिडिल एलिमेंट भी निकाल लिया एक फंक्शन में। अब मर्ज भी करने का फंक्शन हमने रिकर्जन बना लिया। तो चलो जो हमारा ये मेन फंक्शन है इसको अपडेट कर देते हैं हम। मतलब अपडेट नहीं, इसके अंदर हम काम को एग्जीक्यूट कर देते हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे मैं इसको भी ऊपर करना चाहता हूँ थोड़ा। हाँ अब ठीक है। ओके, तो अब जो हमें मर्ज सॉर्ट अप्लाई करना है, मतलब इन दोनों फंक्शन जो हमने ऊपर बनाए हैं उनको यूज करके अब हमें मर्ज सॉर्ट कर देना है। और अब यहाँ पे भी ऐसे एक बेस कंडीशन होगी कि कहीं लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, या फिर कहीं लिस्ट में एक ही एलिमेंट तो नहीं है। तो उस केस में तो वही एलिमेंट रिटर्न होगा ना, ये तो आप जानते ही हो। कहीं लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, या फिर कहीं लिस्ट में सिर्फ एक ही एलिमेंट तो नहीं है, तो उस केस में वही एलिमेंट रिटर्न कर दो, रिटर्न हेड। बेस कंडीशन है, ये तो हम पिछले दो फंक्शनों से लिखते ही आ रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, रिकर्सिवली डिवाइड करते रहना है। डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए होता है, मिडल एलिमेंट। मिडल एलिमेंट कौन सा फंक्शन निकाल रहा है, ये वाला, गेट मिडल। तो यहाँ पे समय आ चुका है कि हम गेट मिडल को कॉल कर दें। तो एक मिड नाम से हम बना लेते हैं, मिड। और अब कॉल कर देंगे हम गेट मिडल को, और इसमें पास कर देंगे हेड। ठीक है, तो ये हमारा मिड में मिड एलिमेंट दे देगा। और हमें क्या है, डिवाइड करना है। तो एक सेक्शन बनेगा, यहाँ पे दोबारा व्हाइट बोर्ड पे आओ एक मिनट के लिए। मान लो हमें इन सबको डिवाइड करना है, या फिर ये एग्जांपल देखो, हमें इसमें डिवाइड करना था ना, तो एक सेक्शन बना यहाँ से। मान लो लेट सपोज मिड एलिमेंट ये वाला है, 3 है। तो एक सेक्शन बना 0 से लेकर मिड तक, ये वाला। और एक मिड प्लस 1 से मिड प्लस 1 से एंड तक, एक सेक्शन ये वाला बन गया। तो हमें यहाँ पे वैसे ही वो वाले सेक्शन बनाने हैं। चलो वापस। तो हमारा नोड, ये जो हमने मिड एलिमेंट बनाया ना, मिड वेरिएबल, इसमें
पॉइंटर इसमें तो आ गया मिड एलिमेंट। अब हमें एक मिड से अगला एलिमेंट भी तो चाहिए ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि दो पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। तो हम एक और एलिमेंट बना लेते हैं, नोड नेक्स्ट टू मिड बना लेते हैं, नेक्स्ट टू मिड। और इसको इसमें क्या होगा, मिड से अगली वैल्यू मिड का नेक्स्ट, ताकि हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकें, एक तो जीरो से मिड और एक नेक्स्ट टू मिड से एंड तक। समझ गया, बहुत आसान चल रहा है यार, एक कोड बहुत आसान है। अब जो मैंने बोला वही करना है, दो भागों में डिवाइड कर दो। अब दो भागों में डिवाइड करने के लिए हम सिंपली मिड के अगला वाला एलिमेंट नल कर देंगे। तो एक जीरो से मिड तक एक भाग हो गया, और मिड नेक्स्ट टू मिड से प्रीवियस वाला एलिमेंट नल कर देंगे, तो यानी कि नेक्स्ट टू मिड से एंड तक एक भाग हो गया। वही चीज हमें लिखनी है, मिड का नेक्स्ट एलिमेंट जो है ना, उसे नल कर दो। और नेक्स्ट टू मिड का जो प्रीवियस एलिमेंट है उसको भी नल कर दो। दैट्स इट, दो भागों में डिवाइड हो गया ये। अब ये जो हमारा फंक्शन है ना, सॉर्ट डबली, इससे हम रिकर्सिवली सॉर्ट कर सकते हैं हमारे इस जो भी दो भाग में डिवाइड हुआ है ये। पहला, एक बात बताओ, पहला जो पार्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होएगा, हेड से लेकर मिड तक, क्योंकि पहला एलिमेंट लिंक लिस्ट का क्या होता है, हेड। और मिड तक स्टार्ट होएगा, मतलब हेड से स्टार्ट होएगा, मिड तक चलेगा पहला पार्ट। फिर नेक्स्ट टू मिड से एंड तक चलेगा दूसरा पार्ट। यानी कि हेड और नेक्स्ट टू मिड स्टार्टिंग इंडेक्स होंगे दोनों पार्ट्स के। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, नोड, वेरिएबल नहीं गाइस, ये पॉइंटर होते हैं, मैं बार बार बोल देता हूँ, लेफ्ट, और एक नोड राइट। अब हमें इन दोनों को सॉर्ट करना है, ये वाला फंक्शन यूज होगा यहाँ पे। रिकर्जन की मदद से हम इन्हें सॉर्ट कर देंगे दोनों को। अब देखो, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, पहले पार्ट की हेड से, और दूसरे पार्ट की कहाँ से हो रही है, नेक्स्ट टू मिड से। पहला पार्ट है हेड से मिड तक, और दूसरा पार्ट है नेक्स्ट टू मिड से एंड तक। तो हमने दोनों स्टार्टिंग इंडेक्स में डाल दिए, और अब ये स्टार्ट सॉर्ट होता रहेगा। सॉर्ट के बाद हमें मर्ज करना है दोनों सॉर्टेड हाफ्स को। हमने यहाँ फंक्शन बनाया था मर्ज का, और उसमें दो पॉइंटर पास होंगे, लेफ्ट और राइट। तो इन्हीं दोनों लेफ्ट और राइट को हम मर्ज में डाल देंगे, और उसको आंसर को फिर हमें रिटर्न ही तो करना है। तो मैं इसे वापस नीचे ले आता हूँ, और रिटर्न मर्ज लेफ्ट राइट। दैट्स इट गाइस, सिंपली। यहाँ पे एक बार मैं कंपाइल एंड रन करके देख लेता हूँ, कहीं कोई एरर ना हो। फिर सबमिट करने से पहले टेंशन मतलब एक बार और मैं आपको बता दूंगा। वैसे सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सिंपल मर्ज सॉर्ट के एल्गोरिथम लिखे यहाँ पे। देखो क्या है यहाँ पे, आ, 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 कहाँ पे है, सॉर्ट डबली पे नोड स्टार राइट। सॉर्ट डबली में नोड स्टार राइट पे कुछ गलती है। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गया मैं। अब देखते हैं कंपाइल रन करके। ओके, तो यहाँ पे कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया है। मैं आपको एक और बार समझा देता हूँ सबमिट करने से पहले। मैंने जैसे कि ऊपर लिखा था, सबसे पहले हमें मिडल एलिमेंट फाइंड करना है। तो हमने मिडल एलिमेंट फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक गेट मिडल नाम का फंक्शन बना लिया। कहीं लिस्ट एम्प्टी ना हो, या लिस्ट में एक ही एलिमेंट ना हो, तो वही एलिमेंट रिटर्न कर दो। ये हमने बेस केस कंडीशन लिख दी। फिर ये स्लो और फास्ट वाला तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्लो एक एक करके चल रहा है, फास्ट 2x पे चल रहा है। तो जब तक फास्ट एंड पे पहुंचेगा, तब तक स्लो मिड पे पहुंचेगा। तो हमें मिड निकल जाएगा स्लो से। ये मैंने आपको एग्जांपल की मदद से भी समझा दिया था। उसके बाद हमने एक मर्ज फंक्शन बना दिया लेफ्ट और राइट पार्ट को मर्ज करने के लिए।
अगर लेफ्ट पार्ट है ही नहीं तो राइट पार्ट रिटर्न कर दो। अगर राइट पार्ट है ही नहीं तो लेफ्ट पार्ट रिटर्न कर दो। अगर दोनों है तो लेफ्ट और राइट में से जो स्मॉलर है उसे चूज करो। लेफ्ट अगर स्मॉलर है तो लेफ्ट के राइट में राइट पार्ट को मर्ज कर दो। और अगर राइट स्मॉलर है तो सिमिलरली उसके साथ जो लेफ्ट के साथ हुआ था वही कर दो, और रिटर्न यहाँ पे लेफ्ट कर दो, मतलब राइट कर दो। फिर हमारा सॉर्ट डबली का फंक्शन बन जाता है। यहाँ पे सिंपली वही बेस कंडीशन कि एक ही एलिमेंट है या एलिमेंट है ही नहीं तो वही एलिमेंट रिटर्न कर दो। और यहाँ पे हमने मिड फाइंड कर लिया और एक मिड के अगला एलिमेंट भी फाइंड कर लिया। क्योंकि किसी चीज को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पहला पार्ट होगा हेड से लेकर मिड तक, और दूसरा पार्ट होएगा मिड प्लस वन से लेकर एंड तक, जैसे कि हम बाइनरी सर्च में भी करते हैं, आप फेमिलियर हो गए। फिर यहाँ पे दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया, ये तो बता ही दिया था मैंने आपको, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने रिकर्सिवली लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, मतलब दो ये पॉइंटर्स बना के रिकर्सिवली यहाँ पे हमने सॉर्ट कर दिया है। और सॉर्टेड जो भी हमारा एलिमेंट्स आए हैं, फिर हमने रिटर्न मर्ज करके हमारा मर्ज फंक्शन यूज करके उन्हें सॉर्ट करके मर्ज कर दिया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गाइस हो चुका है और मैं अभी से सबमिट कर देता हूँ। लेकिन आपको मैं ये चीज बात बताऊं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन में अगर आप देखो, प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आते हैं कंपनीज में, उनमें ना लिंक्ड लिस्ट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा कम आते हैं वैसे। ये एक फैक्ट है। यहाँ पे देखो +8 गीक बिट्स भी मेरे को मिली है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे ही मिलती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।